नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी बजा दें। आप जो मुस्कुराहट हमारे मुँह पे देख पा रहे हैं वो आपके सर्वे की मुस्कुराहट है कि आपके तमाम प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जिसमें कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर इतनी मेरिट नहीं जा सकती, फिर मेरा कुल मिला के इतना कट ऑफ है, इतनी मेरिट जोड़ करके मैं इतना हूँ, कॉलिंग नहीं हुई। तो ये आपका दुर्भाग्य है, कहा जाएगा कि आपका दुर्भाग्य है। कारण ये कि इतना उठा करके इतनी मेरिट नहीं गई हुई जितना आप बता रहे हैं। ठीक है, मेरिट का अपना एक शेड्यूल है, एक चयन प्रक्रिया अपनाई गई चयन बोर्ड द्वारा, वही मेरिट आपकी जाती है। समस्या आपकी, समाधान हमारा। कि इस 21वीं कड़ी में मैं अनिल मिश्रा आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं और आपको आज मेरिट के संबंधित चर्चा के अतिरिक्त आपको हम जो प्रश्न आपने पूछे हैं उनका समाधान के साथ साथ आपको कुछ शैक्षिक समाचार भी देंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं पर आप लोग काटिएगा नहीं और लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम एक महाशय का प्रश्न उठाते हैं। उनका कहना है कि 50,000 विज्ञापन, ये तो वास्तव में अपने आप में बहुत अच्छा ख्याल है गालिब। तो ख्याल वास्तव में अच्छा है, ख्याल ही नहीं है, ये आ रहा है। 2 विज्ञापन आ रहे हैं 70,000 पदों पर, याद रखिएगा 70,000 पदों पर विज्ञापन आ रहा है और 50,000 पद केवल तदर्थ शिक्षकों के हैं जिनका विज्ञापन आने वाला है और उनको देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रतियोगियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जो तदर्थ शिक्षक बाहर किए गए हैं इनके पदों पर 50,000 पद जो ये खाली हो रहे हैं, इनके पदों पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती कराई जाए, उनकी परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी और सबको उसमें अवसर देना पड़ेगा। चयन बोर्ड भले ही बाद में विज्ञापन निकाले तदर्थ शिक्षकों के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ तदर्थ शिक्षक नहीं अप्लाई करेंगे, उसमें बाकी लोग भी अप्लाई करेंगे और वो भी परीक्षा के द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा आकर के आएंगे। जैसे शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं वैसे तदर्थ शिक्षक भी बाहर हुए हैं और यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे उनको खुली परीक्षा प्रतियोगिता के द्वारा मौका दिया गया। हो सकता है आप तदर्थ से जुड़े हुए हैं, इस कारण से आपने इस प्रकार का कमेंट किया, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ और हमारा चैनल इस बात के लिए आपको बताना चाहता है, अच्छी तरीके से आप जान लीजिए, तदर्थ शिक्षकों का विज्ञापन भी खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पूरी तरीके से विज्ञापन तैयार हो चुका है और ये विज्ञापन नवंबर 15 तक विज्ञापित हो जाएगा। ये विज्ञापन जैसे ही समाप्त होगा, इसकी अवधि 30 अक्टूबर से, वैसे ही मान के चलिए कि नवंबर में उसको भी आ जाना है, चाहे 15 नवंबर तक आ जाए और चाहे 15 के बाद में आ जाए। माने आपका नवंबर में ही आ जाना है कुल मिला करके। अधिकतम लेट करेंगे तो नवंबर में ही, नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। तो जो चीज़ें कही जाती हैं वो पूरी प्रामाणिकता के साथ कही जाती है। हम किसी और यूट्यूब चैनल की तरह कोई हवा में तीर नहीं मारते। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जो भी प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का हम समाधान करते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है। किसी का भी प्रश्न छूट जाता है तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाता हूं। तो ऐसा कहना कि सर हमारा प्रश्न छूट गया, ऐसा हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही कम ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मेरा प्रश्न छूट गया, आपने इसका जवाब नहीं दिया। हम सबके प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखिए हमारे YouTube चैनल पे एक प्रश्न पूछा गया कि सर, एक लोगों ने पूछा कि सर OBC का हूँ या फाटा करके मेरा 110 है, मेरी कॉलिंग नहीं हुई। तो ये आपकी अपनी सोच है। 97 पे OBC की कॉल हुई संस्कृत विषय में, संस्कृत में 97 पे कॉलिंग हुई है। आप इतना जाकर क्यों कर रहे हैं और 110 की बात आप कर रहे हैं, 108 पे आपका फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें ही मत करिए। आपका नहीं हुआ, आप OMR की जांच करिए, OMR में आपने गलती की हो, उसमें भी नहीं किया हुआ, कोई ऐसी मिस्टेक हुई है उसमें भी नहीं किया है तो आप चयन बोर्ड में जाके प्रत्यावेदन दीजिए। 97 पे कॉलिंग हुई OBC की, आप कह रहे हो कितने पे नहीं हुई है। तथा एक लोगों ने प्रशंसा की, वो हमारे व्यूवर्स हैं, यूजर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, कि सर हमने एक बड़े इंस्टीट्यूट में देखा हुआ था, उन्होंने आंकड़ा इतना दिया हुआ था, आपका आंकड़ा सही लग रहा है क्योंकि 96 तक हमको इंटरव्यू देने वाले संस्कृत में मिले। तो निश्चित रूप से मिले हुए हैं। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का क्या काम है,
वो 10 तरीके के आंकड़े देते हैं, आपको दिग्भ्रमित करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको रहने दीजिए। वो इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, अपना बताने के बाद में कहेंगे कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है ना। तो कोई इसका मतलब नहीं है। कॉलिंग जो है 97 पे की गई है ओबीसी की, और फाइनल 108 पे हो जाएगा संस्कृत विषय में, ठीक है। इसके अलावा एक लोगों ने पूछा सर मेल या फीमेल का आपने पूछा है, तो मैंने अंग्रेजी विषय को जो बताया है मेल फीमेल दोनों को बताया हुआ है। और जितने पे आपको बताया है कि 300 नंबर पे फाइनल हो जाएगा आपका बालक वर्ग, और 289 पे फाइनल हो जाएगी बालिका वर्ग। और ध्यान रहे आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 289 मेरिट लगभग जा रही एससी वर्ग की भी, एफ़ जोड़ करके, एफ़ हटा करके नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपकी ये स्थिति बन रही है, ठीक है। हमने आपको पूरी डिटेल दी, पूरी जानकारी दी, और मुझे पूरी तरीके से इस बात की संतुष्टि है कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और लगातार आपका रिस्पांस बढ़ रहा है। किसी का प्रश्न अगर छूट जाए तो आप प्रश्न करिए। मेरिट आपकी समस्या, मेरिट आपकी, मेरी मेरिट मेरा विषय, या इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, उसमें आपको आपके प्रश्नों को सबमिट करूँगा और निश्चित रूप से उसका समाधान उसमें किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए और इस प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति अपना प्यार जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।